जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सेशन है ब्रोकर के बारे में कि ब्रोकर्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग योर फ्रेंड और फो, तुम्हारा दुश्मन है या दोस्त है। ब्रोकर कौन है, ब्रोकर की क्या ज़रूरत है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, हमें ब्रोकर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम खुद ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते, ब्रोकर का हमें नुकसान क्या है, ब्रोकर का हमें फ़ायदा क्या है, ब्रोकर है तो किस तरह का होता है, कितनी किस्म के ब्रोकर होते हैं और ब्रोकर्स को कौन कंट्रोल करता है और हमें कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स ब्रोकर्स, what they do, types and importance of choosing the right one, key factors when choosing a forex broker को चूज करते हुए की फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहली चीज हम देखते हैं कि रेगुलेशन, क्या वो फॉरेक्स ब्रोकर रेगुलेटेड है, क्या उसको कोई कंट्रोल कर रहा है या खुद ही उसने ब्रोकरेज खोल रखी है, अपनी खुद ही आड़त खोल रखी है। दूसरा है स्प्रेड, अब मैं बताऊंगा वो कीमत खरीद और फरोख्त क्या कर रहा है। एक दुकानदार के पास आप जाते हैं, आप उससे एक वॉलेट खरीदते हैं, बटवा खरीदते हैं, वो आपको देता है वही सेम ब्रांड का, आपको देता है 10 रुपए का, और जबकि नेक्स्ट शॉप पे जाते हैं वो देता है 11 रुपए का। इसी तरह ब्रोकर भी, आप उससे अगर पाउंड खरीद रहे हैं यूएसडी देकर, तो वो थोड़ा सा फ्रैक्शन होती है, फ़र्क होती है, बेचते हैं तो और रेट है, सेल का और रेट है, फ़र्क उसका जो है वो स्प्रेड कहलाता है। उस स्प्रेड, कितना स्प्रेड है उसका, कमीशन कितना ले रहा है, और उसकी जो ट्रेड वो लगाते हैं उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड क्या है, कितनी देर में आपकी ट्रेड को वो एग्जीक्यूट कर देता है। वरना लेट करेगा तो लाजमी बात है, जहां मार्केट तो तेज चल रही है, जहां बाय करेंगे वहां बाय नहीं होगा, जहां सेल करेंगे वहां सेल नहीं होगा। उसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, क्या जो करेंसी पेयर पे आप ट्रेड करना चाहते हैं वो करने देता है आपको, क्या आपको वहां पे वो चीजें अवेलेबल है, गोल्ड वहां ट्रेड होता है, क्या ऑयल वहां ट्रेड होता है, जो आपने करना है, अपने इंडाइसिस करने हैं, US30 क्या वहां पे है। तो ये चीजें हम देखते हैं, हम कंपैरिजन करेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले ब्रोकर की तारीफ है कि डेफिनेशन क्या है, ब्रोकर क्या होता है। फॉरेक्स ब्रोकर एक्ट एज इंटरमीडियरीज, वो मिडल मैन है, फैसिलिटेटिंग करेंसी ट्रेडिंग फॉर रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। रिटेलर्स को, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को वो इंटर बैंक से लिंक करता है, वो बड़ी मार्केट से लिंक करता है। इंपॉर्टेंस क्या है, दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग, access to market data and leverage, playing a crucial role in trading success। अब मैं जाता हूं व्हाइट बोर्ड पे। तो गाइज, अब थोड़ा सा आपको समझा दूं व्हाइट बोर्ड पे कि ब्रोकर क्या होता है। मैं कोशिश करूंगा, मैं आज कम टाइम लूं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज, ये सिलेबस का हिस्सा है, इसे जरूर सीखिएगा। फर्ज कर लेते हैं कि ये हैं, ये आप हैं, ये आप हैं, और आप क्या चाहते हैं, आप इस मार्केट में आना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, बड़े भी हैं और ये छोटे भी हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की। ये बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे ये लोग हैं, ये समझ लें एक बहुत बड़ी मार्केट है। आप अकेले इस मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। आप हैं कौन, आप मी हैं यानी मैं हूँ, या आप हैं, आप कहते हैं कि मैं इस मार्केट से डॉलर ख़रीद लूँ, मैं इस मार्केट में जाऊँ और GBP ख़रीद लूँ, मैं इस मार्केट में जाऊँ और यूरो ख़रीद लूँ, मैं इस मार्केट में जाऊँ और गोल्ड ख़रीद लूँ। तो आप इस मार्केट से कुछ ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सरमाया कम है, आप किसी इंटर बैंक में नहीं जा सकते, आप कहीं और नहीं जा सकते, तो आपको चाहिए एक मिडल मैन। जैसे मंडी में आप अपनी क्रॉप को बेचने के लिए जब मार्केट में जाते हैं तो आपको मिडलमैन चाहिए होता है, जिसे आप आड़ती कहते हैं। आपके पास कॉटन है, आप अपनी कॉटन बेचना चाहते हैं, आपके पास वीट है, आपके पास कोई बाकी अजनास आपके पास मौजूद हैं जो आप बेचना चाहते हैं, तो आप आड़ती के पास जाते हैं, वो उससे कहते हैं मेरी जींस बेच दो, बड़ी मार्केट में बेच दो। तो भाई वो मिडल मैन जो है यहाँ पे क्या कहलाता है, यहाँ पे वो मिडल मैन क्या कहलाता है,
उसे हम कहते हैं ब्रोकर। उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोकर कहते हैं। ये जाता है इनके पास, ये कहता है भाई ये मुझे दे दो, मेरे पास क्लाइंट है, मैंने बेचना है। ये इनसे लेता है, फर्ज करते हैं 1 रुपये का, आपको देता है 1.0002 का। इसने इसने 2 पिप्स का स्प्रेड रख लिया है। ये हो चलता है मार्केट में। इसने लिया 1.0000 का। अब आपको समझ आएगी, ये फोर्थ फिगर, जो फोर्थ फिगर होता है ना, वही पिप्स होते हैं। उसने इतने का आपको बेचा, तो पहला उसने क्या कमाया इसमें से? स्प्रेड। अब आपको समझ आएगी को कमाता कैसे है। हमारा आड़ती भी दामी शामी रख लेता है, तो ये ऐसे कमाता है। और दूसरा, इसने आपको चीज़ लेकर देने के, मार्केट से लिंक करने के, अपनी मार्केटिंग के खर्चे, अपनी टीम के खर्चे, अपनी अपनी इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, अपनी रेगुलेशन फीस के खर्चे, वो कमीशन की मद में लिए। 2 चीज़ों से पैसे कमाता है आपसे, स्प्रेड से और कमीशन से। अगर तो वो इस तरह से कमाता है, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको नोट फरमा लें और स्क्रीनशॉट ले लें। अगर तो वो इस तरह से कमाता है, अगर तो वो इस तरह से कमाता है जैसे मैंने आपको बताया है, तो फिर तो इशू नहीं है, फिर तो वो सीधा सीधा चल रहा है आपके साथ। लेकिन लेकिन अगर वो किस तरह, अगर वो कमा रहा है ब्रोकर, अगर ब्रोकर क्या कर रहा है आपके साथ, कर रहा है 2 नंबरी, आपके साथ थोड़ा धोखा फ्रॉड कर रहा है। वो क्या हो सकता है धोखा फ्रॉड? वो आपसे कर रहा है डायरेक्ट डीलिंग। वो आपकी चीज लेकर मार्केट में नहीं बेचता, आपके अगेंस्ट ट्रेड लगाता है। आपकी जिन्स को लेके खुद कहता है मैंने बेच दी, ये वो आपकी जिन्स को खुद बेच देता है आगे कम ज्यादा रेट पर। तो वो आपसे, आपकी ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड लगाता है और आपसे प्रॉफिट कमाता है। उसे पता है नया बंदा है, इसने लॉस ही करना है, तो वो आपके लॉसेस के बदले में प्रॉफिट कमा रहा है, यानी आपके अगेंस्ट ट्रेड लगा, आपसे आपसे खुद तिजारत कर लेता है। एक होता है नॉन डीलिंग, डायरेक्ट डीलिंग ब्रोकर। ये क्या करता है? ये आपकी ट्रेड को इंटरबैंक से लिंक कर देता है, मेन मार्केट से लिख देता हूं, ये आपकी ट्रेड को मेन मार्केट से लिंक कर देता है। कितना अच्छा है ना। अब वहां पे आप लॉस करें प्रॉफिट करें, उसके बदले में एक तो ये उससे लिंक कर देता है, खुद नहीं करता, ये उससे के बदले में आपसे वही स्प्रेड भी कमा रहा है थोड़ा सा, और आपसे कमीशन भी ले रहा है। और ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये 2 किस्म के, समझ आया आपको, ब्रोकर होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट डीलिंग और एक होता है नॉन डायरेक्ट डीलिंग। ये आप नाम याद कर लें, जब आपने काम ये करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है। ये थोड़ा सा रेड फ्लैग है, ये अगेंस्ट। अच्छा, हमेशा नहीं करता डायरेक्ट डीलिंग वाला, क्या करता है हमेशा नहीं करता, इसके रेट में भी फर्क होता है थोड़ा सा, प्राइस यानी कि प्राइस को आगे पीछे कर देता है थोड़ा सा, और मैनिपुलेशन करता है ये। मैं फिर कहता हूँ हमेशा नहीं करता, जब दाव लगता है तब कर लेता है। इसे पता होता है थोड़े सरमाए वाला बंदा है, नया आदमी है, पुराना आदमी है, ये आपकी ट्रेड को डायरेक्ट मार्केट से लिंक नहीं करता, कभी खुद भी मार खा लेता है। ऐसे ट्रेडर मैंने देखे, ऐसे ब्रोकर मैंने देखे। ऐसा ब्रोकर भी आए जिन्होंने ब्रोकरेज शुरू की, लोगों के साथ, लोगों के अगेंस्ट ट्रेड लगाई, ट्रेडर जीत गया तो फंड उसको फिर विदड्रॉ नहीं दे सके। अब यहाँ पे एक लफ्ज निकला है विदड्रॉ, तो ये क्या करता है फिर उसको नो विदड्रॉ, उसको विदड्रॉ यानी कि उसको पैसे, उसका प्रॉफिट नहीं देता, बहाने करता है, उसको डिपॉजिट, उसका विदड्रॉ नहीं देता। जबकि ये उसको, ये जो इधर वाला ब्रोकर है, ये उसका विदड्रॉ देता है, ये उसका विदड्रॉ देता है, ये क्योंकि ये अच्छे वाला ब्रोकर है। बात समझ आई? इसको विदड्रॉ देता है। ये जो ये वाला ब्रोकर है, ये क्या करता है? डिले करता है। आपने ट्रेड लगाई, उसने डिले कर दिया, उसका क्या नुकसान हुआ? आप चाहते थे कि आप यहां से बाय करें, वो यहां से बाय हो गया। देखो ना, चीज़ आपने 1 रुपये की बाय करनी थी, वो 2 रुपये की बाय हुई। आप कहाँ बेचेंगे? चलो एक प्रॉफिट हो भी जाए, 2.5 रुपये पे आपने बेच के 1.5 रुपये प्रॉफिट बना था, वो 2 पे बाय हुई। उसने डिले कर दिया है, आपने 2.5 रुपये पे सेल करनी थी, वो 3 पे, वो यहाँ पे 2 रुपये पे सेल हुई। आपने 2 रुपये से तो दोबारा
दोबारा बाय करना था उसको, वो जो 50 पैसा जो आपने कमाना था तो वो इसने बर्बाद कर दिया आपका। तो ये फर्क हैं इन ब्रोकरों के। तो आप फिर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि ब्रोकर का थोड़ा सा आप ख्याल करेंगे कि एक तो ब्रोकर जो हो वो थोड़ा रेगुलेटेड हो। ब्रोकर कैसा हो, ब्रोकर हो थोड़ा रेगुलेटेड। ब्रोकर का रेगुलेटेड होना ज़रूरी है। ब्रोकर रेगुलेटेड हो, ब्रोकर का स्प्रेड जो है मुनासिब हो, यानी उसकी कीमतें ख़रीद और फ़रोख्त मुनासिब हो, उसका कमीशन मुनासिब हो, और उसकी जो डिले ना हो, एग्जीक्यूशन स्पीड उसे कहते हैं, एग्जीक्यूशन स्पीड उसकी जो है वो मुनासिब हो, वो फौरी हो, ये फौरी हो, और उस पर करेंसी पेयर भी अवेलेबल हो। रेगुलेटेड किस किस से होते हैं, ये गौर कीजिएगा, जो जितने ब्रोकर होते हैं ये रेगुलेटेड होते हैं, और जितना ज़्यादा रेगुलेटेड होगा उतना उम्मीद होती है कि वो मार्केट में टिक सकता है। किस किस से रेगुलेटेड होते हैं, FCA से। किससे, FCA से। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र तो आए, FCA से। और ये होते हैं FSA से। लिखते जाएं, आपके सिलेबस का हिस्सा है भाई, इसको मजाक ना समझें, ये आपकी। और ये साइप्रस की होती है, CYSIA, इससे होते हैं ये। उसके बाद ये इधर मलेशिया में एक एजेंसी है, उससे होते हैं, इससे। ये इनसे रेगुलेटेड होते, सारे नहीं होते, कोई इससे रेगुलेटेड है, कोई इससे है। ये बरतानिया की हैं, बरतानिया में, ये साइप्रस में है, हम सब साइप्रस के अंडर आते हैं, और ये मलेशिया में है। रेगुलेटेड होते, जितने कंट्रीज में रेगुलेटेड होगा उतना उसके मार्केट में टिकने के चांसेस हैं। दूसरा होना ये चाहिए कि ब्रोकर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में काम कर रहा हो। ब्रोकर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में काम कर रहा हो, जितने ज़्यादा कंट्रीज में वो काम कर रहा होगा उतना ही मार्केट में ज़्यादा टिकेगा। उसका स्प्रेड 1 या 2 पिप हो, कितना, 1 या 2 पिप हो, ये मुनासिब होता है। कमीशन उसका $3 से लेकर $15 तक होता है। एग्जीक्यूशन स्पीड जो है ना वो एट वंस होनी चाहिए, इमीडिएट होनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी होता है कि वो उसमें डिले आ जाता है, जब न्यूज़ का टाइम होता है ना, उस डिले को, या वो स्लिपेज आ जाता है, उसे स्लिपेज भी कहते हैं ना, तो स्लिपेज आ जाता है। ये आप प्लीज़ नोट फरमा लें कि ये प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें होती हैं जो हम ट्रेडर में, उसमें हम देखते हैं एक ब्रोकर में, कि वो रेगुलेटेड हो, उसका स्प्रेड जो है वो 1-2 पिप हो, कमीशन उसका मुनासिब हो, उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड ठीक हो, और वो आपको मेन मार्केट से लिंक करे। लिंक करे आपको किससे, मेन मार्केट से। ये ना हो कि आपके अगेंस्ट खुद ही ट्रेड लगा के बैठा हो और आपको नुकसान दे रहा हो। जब खुद ट्रेड लगाएगा तो आपको नुकसान देगा ना। लिंक करे मेन मार्केट से, ठीक है ना, आपको मेन मार्केट से लिंक करे। अब क्या है, अब ये जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। ले लिया है, चले मेहरबानी, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। अब लाइक कर दें, शेयर बाद में कर लीजिएगा। अच्छा, अब इस तरह है कि आपने ये चीज़ें नोट कर ली। अब जो रेगुलेटेड नहीं है, जो डायरेक्ट डीलिंग है, वो आपको धोखा कैसे देगा। जो फ्रॉडुलेंट है, फ़र्ज़ किया मैनिपुलेट करने वाला जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, मैनिपुलेट कैसे करेगा। मैनिपुलेट जो करने वाला है, मैनिपुलेटिंग ब्रोकर जो है वो क्या करता है, वो आपको बड़े बड़े बोनस की ऑफर करता है, बिग बोनस, बड़ा बोनस देता है, बिग बोनस। आओ जी, मैं आपको, आप 1,000 रुपया दें, मैं 3,000 कर दूंगा आपके सरमाए को, पहले दिन ही उससे ट्रेड करें। वो कहता है मैं तो भाई, मेरा तो कमीशन ही नो कमीशन है। भाई कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी उसकी मार्केटिंग कॉस्ट है, ऑफिस हैं, इतना खर्चा, टीमें, नो कमीशन कैसे हो सकता है, नो स्प्रेड कैसे हो सकता है। भाई वो आपका सरमाया लेके भाग जाएगा, वो आपका मैनिपुलेट कर रहा है, बिग बोनस दे रहा है, नो कमीशन कह रहा है, नो स्प्रेड कह रहा है, और भी कोई आपको ऑफर दे सकता है, वो बिग ऑफर दे सकता है आपको। उस बिग ऑफर से बच जाएं। उसके वर्सेस जो रेगुलेटेड ब्रोकर है, जो एक अच्छा ब्रोकर है,
जो गुड ब्रोकर है, हम ये कह लेते हैं निस्बतन गुड ब्रोकर क्या होता है, क्या करेगा वो, एक तो वो उसकी जो है ना कंडीशन सख्त लगेंगी, आपको कंडीशन सख्त होंगी, स्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है ना, उसकी कंडीशन स्ट्रिक्ट होंगी। वो डिपॉजिट मांगेगा कम से कम, मतलब बड़ा डिपॉजिट मांगेगा। डिपॉजिट जो होगा वो कहेगा जी 200 का करें, 500 का करें, 1000 का करें, जबकि ये क्या कहेगा, कहता है $1 लेके आ जाओ, काम करते हैं। और जो गुड ब्रोकर होगा उसकी एक तो कंडीशन सख्त होगी, डिपॉजिट उसका ज़्यादा होगा, वो रेगुलेटेड होगा, वो मुख्तलिफ कंट्रीज में रेगुलेटेड होगा, ज़्यादा कंट्रीज में काम कर रहा होगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम नोट रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, जो भी ब्रोकर आप यूज़ करें, ठीक है ना, whoever आप चूज करते हैं, whoever broker you choose, whoever broker you choose, उसमें एक चीज आपने नोट करनी है, ये लाजमी है। मैं अब बता रहा हूं ताकि जो लोग अब तक हमारे साथ बैठे हुए हैं उनको पता चल सके कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उसका डिपॉजिट इजी होना चाहिए, वो डिपॉजिट इजीली हो सके उसके पास हमारा, उसके पास हमारा विदड्रॉ इजी हो सके, ठीक है। अब मैं इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से देखता हूं, बैंकों से डिपॉजिट करते हैं तो प्रॉब्लम आता है, हम बैंक से डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप बैंक से डिपॉजिट ना करें, नो बैंक डिपॉजिट फिलहाल आज के दिन 2025 में फिलहाल ना करें। क्योंकि आप डिपॉजिट करते हैं आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, आप जवाब नहीं दे पाते क्योंकि अभी लीगल नहीं है यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग ना। तो किससे करें आप, ना क्रेडिट कार्ड से करें, किसी से ना करें। डिपॉजिट सबसे ईजी जो है वो क्रिप्टो में है। आपके पास क्रिप्टो में यानी बाइनांस में या कहीं, आप कहीं भी वॉलेट में आपके पास पड़े हैं यूएसडीटी, आराम से यूएसडीटी से आप डिपॉजिट करें, उसी में विड्रॉ करें, सेकंड्स में हो जाता है, सेकंड्स में, 60 सेकंड में हो जाएगा, 90 सेकंड में हो जाएगा, 100 सेकंड में हो जाएगा। ये इसका डिपॉजिट विड्रॉ आसान है, जिसमें ये इजी है। तो ये जिसमें इजी हो उसमें आप करें, आपकी जान छूट जाएगी, ठीक हो गया। डिपॉजिट करने के मेथड जो होते हैं हमारे पास, अब मैंने बैंक बता दिया, और जो होते हैं ना वो स्क्रील भी है। चले, स्क्रील का ये है कि वो स्क्रील लेना बड़ा मसला है, आसानी से मिलता नहीं है, फिर स्क्रील की अपनी फ़ी है, वो चार्ज करता है। ये थर्ड पार्टी आ गई ना, अब स्क्रीन उसमें एक थर्ड पार्टी आ गई है, उसने लाजिम आता है थर्ड पार्टी ने अपना अपना चार्जेस तो लेने हैं ना। अब फ़र्ज़ किया स्क्रील, जैसे हमारे पास आईसी मार्केट में स्क्रील से होता है, आईसी मार्केट एक ब्रोकर है, जबकि एक्सनेस में मैंने आईसी मार्केट का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, और एक्सनेस का भी दिया हुआ है, एक्सएम का भी दिया हुआ है, लेकिन मैं उसी को प्रेफर करता हूं जो आपको जो यूएसडीटी में आपको विड्रॉ भी दे और डिपॉजिट भी दे। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं उस पर चले जाते हैं हम, हमारी जो प्रेजेंटेशन है। अब देखें कि वो कहता है कि इंपॉर्टेंस क्या है, कि दे प्रोवाइड प्लेटफॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग, एक्सेस टू मार्केट डाटा एंड लेवरेज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन ट्रेडर सक्सेस। सॉरी, ये लेवरेज की हमने बात नहीं की। प्लेटफॉर्म कौन से देते हैं, हर ट्रेडर के पास मुख्तलिफ, हर जो ब्रोकर है उसके पास मुख्तलिफ आपके वो हैं, आपको वो क्या देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं। ब्रोकर के पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं, उसके पास, सॉरी मैं ज़रा ये मिटा लूँ, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। चले खैर, हम इसमें करते हैं ये। अब ब्रोकर क्या करता है, अब आपको देता है लेवरेज। ये हमने लेवरेज की बात नहीं की थी, इसलिए मैं ज़रा लेवरेज की बात कर ही लूँ। आपको लेवरेज देता है, पहले बात हमने पिछली वीडियोस में की हुई है, पिछले लेक्चर्स में हमने की हुई है, लेवरेज देता है। अब नॉन रेगुलेटर ब्रोकर आपको देता है बहुत बड़ी बड़ी लेवरेज, लेकिन रेगुलेटर देता है आपको 50 की लेवरेज भी देता है, 100 की भी देता है, आपको 200 की भी देता है, आपको ये 500 की लेवरेज भी देता है, और आपको 1000 की लेवरेज भी देता है, 2000 की भी देता है,
मैं ये समझाता हूँ ये क्या है, और अनलिमिटेड भी देते हैं लोग, ठीक है ना। ब्रोकर कहता है कि वो कंपटीशन है ना, ताकि जितनी लेवरेज दे सके। हम जाते ही मार्केट में इसलिए हैं कि मेरा $1 जो है वो 50 हो जाए, मेरा $1 100 हो जाए, मेरा $1 200 हो जाए, मेरा $1 500 हो जाए, मेरा $1 1000, मेरा 2000 हो जाए। यानी कि मैं $1 लेकर आऊं और ट्रेड करूं $50 की, मैं $1 लेकर आऊं ट्रेड करूं 100 की, मैं $1 लेकर आऊं ट्रेड करूं 200 की, मैं $1 लेके आऊं ट्रेड करूं 500 की, मैं $1 लेके आऊं ट्रेड करूं 1000 की, मैं $1 लेके आऊं ट्रेड करूं 2000 की। अब याद रखें, लेवरेज जो है ना, ये डबल एज वेपन है, ये डबल एज वेपन है। डबल एज वेपन होता है दो धारी तलवार, डबल एज वेपन है, ये दो धारी तलवार है। ये आपको प्रॉफिट भी दे सकती है और उतना ही लॉस भी दे सकती है। ये वो तलवार, प्रॉफिट भी लॉस भी। अगर आप लेकर आए हैं मार्केट में सिर्फ 1000, आप 1000 की ट्रेड करते हैं तो लाजिम बात है 1000 में आपका लॉस कितना होगा। फर्ज कर लेते हैं आपने एक ट्रेड ली, उसमें $100 का लॉस है। वही ट्रेड आपने, अगर आपने 100 की लेवरेज ले रखी है, आपने वो ट्रेड लाख की ली है, लाजिम बात लेवरेज ज्यादा है, तो लाख की ट्रेड ली, आपका 1000 का लॉस हो जाएगा तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। मेरी बात समझ गए हैं, लेवरेज। और अगर यहां इसी में आपके पास 1000 है, आपका प्रॉफिट 100 हुआ है, और वही ट्रेड आपने अगर लेवरेज के साथ ली, लेवरेज तो लेनी है आपने, लेवरेज के हम जाते ही इसलिए हैं फॉरेक्स मार्केट में, आपने 1,100,000 से आपने वो ट्रेड ली, तो प्रॉफिट आपका 1000 हो जाएगा, 1000 के साथ 1000, अकाउंट डबल। ये तो है लेवरेज, ये तो है लेवरेज। दूसरी हम कौन सी चीज डिस्कस करने आए थे यहां पे, जो मैंने वहां देखी और यहां हमने वो डिस्कस करनी थी, वो था प्लेटफॉर्म। हाँ, वो है प्लेटफॉर्म। हम आपको कुछ ट्रेडर्स, हम ट्रेड करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। पहला प्लेटफॉर्म समझ लें जो सदियों से पुराना चलता आ रहा है, वो है MT4। मेटा ट्रेडर से ये की साइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मेटा ट्रेडर। इससे मेटा 4 कर ले, सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल है। फिर थोड़ा सा इससे इसका अगला वर्जन आ गया MT5, वो भी इसी साइट से MT5। उसके बाद हमारे पास है सी ट्रेडर। आप जिस ब्रोकर के पास अकाउंट बनाएंगे ना, वो आपको ये देंगे, MT5 देंगे, MT4 देंगे, सी ट्रेडर है। इसमें मैं ट्रेड नहीं करता। अच्छा, मैं इसमें करता हूँ, पुराने लोग बाबे इसमें करते हैं, अब जदीद लड़के इसमें करते हैं ट्रेड ना, तो सी ट्रेडर है। ट्रेडिंग व्यू पर भी ट्रेड होती है। अब ट्रेडिंग व्यू क्या है, ये ऐसे ही है जैसे आप लर्निंग के लिए यूट्यूब यूज़ करते हैं, ऐसे ट्रेडिंग व्यू पर आप ट्रेड्स को देखते हैं, कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही। बड़ा इजी है, पेड वर्जन भी है, और ये वो। इसको सिर्फ मैं मशवरा दूंगा कि इस पर आप सिर्फ ट्रेड को देखें कैसे चल रही है, इस पर ट्रेड करें 4 पर या 5 पर। ये आपके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। क्या है ये आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। आपने इन पर ही ट्रेड करनी है और कहीं आप करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही हम दोबारा चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर, वहां से चीज निकलती है ना, फिर हम इधर आ जाते हैं। तो अब आपको प्लेटफॉर्म पता चल गया, लेवरेज भी पता चल गई, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन ट्रेडिंग। अब अगली बात यह है कि हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि ट्रेडर कौन कौन से मार्केट में मौजूद हैं। एक तो एक्सनेस है। अब एक्सनेस जो है, ये 2008 में ये स्टैब्लिश हुआ। ये मैं यहाँ पे थोड़ा वजाहत कर दूं कि मुझे इन इन ब्रोकर्स में से किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, कोई कमीशन नहीं दिया, मैंने इनके साथ कोई बात नहीं की, अपने एफिलिएट लिंक जरूर नीचे लगा दिए हैं क्योंकि मैं ट्रेड करता हूं इन पर, और कुछ नहीं मैंने लिया। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बताऊंगा कौन क्या है, ठीक है ना, किसका क्या वॉल्यूम है, क्या हुजूम है, कितने कंट्रीज में है, कोई कौन सपोर्ट करता है। मैं इसमें कोई लगी लिप्टिन अपना कोई मेरा वो ग्रीड नहीं है। तो फॉर गॉड सेक ऐसा समझिएगा ना, ये 2008 में स्टैब्लिश हुआ। एक्सनेस ग्रोन टू सर्व, ये 8 लाख इसके एक्टिव क्लाइंट्स हैं। मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इसका $4 ट्रिलियन है, $4 ट्रिलियन। आपने तो उसमें से अपना हिस्सा लेना है $10-20 का। ये है एक्सनेस। पहले हम एक्सनेस को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके ऊपर जाकर इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सनेस को हम खोलते हैं, यहाँ पे उसकी साइट खोल लेते हैं। कैसे लिखें, हाँ यहाँ पे आ जाए एक्सनेस पर ना। एक्सनेस, मैंने एक्सनेस लिखा तो
ये एक्सनेस खुल जाएगा अभी। तो एक्सनेस जब आप इसको खोलते हैं, चूंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, वैसे आप इस पर अकाउंट बना लेते हैं, वो मेरा लिंक नीचे दिया हुआ, उससे आप बनाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं है। हमारी टीम में आप शामिल हो जाएंगे। कल कलाम को जो हम सिग्नल ग्रुप बनाएंगे, हम उसमें अपना कोई और भी चीज़ें देंगे, तो लाजमी बात है हमारी जो हमारे ग्रुप में शामिल होंगे, हमारे टीम में शामिल होंगे, हम उनसे स्क्रीनशॉट लेके उनको शामिल कर लेंगे। मेरे लिंक से बना लीजिएगा। बहरहाल आप जाते हैं इसमें माई अकाउंट्स पे, पहले आपने अकाउंट बना लिया, आपने केवाईसी कर ली, उसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, आप आईडी कार्ड की कॉपीज इसमें देंगे, हर किसी में देंगे, और अपने आपका जहाँ पे एड्रेस है, यूटिलिटी बिल है आपका, कोई बिजली का बिल है जिस पर आपका नाम और पता लिखा हुआ है, जब भी अकाउंट बनाएं सेम नाम से बनाएं जो आईडी कार्ड पे लिखा होता है ना, जो आपका बिजनेस है, तो बिल की कॉपी आप इसमें दे देंगे। और अगर नहीं है तो वो उसको एडिट हो जाती है पीडीएफ, कोई इशू नहीं है। बहरहाल आप माई अकाउंट पे जाते हैं, अकाउंट्स में जाके ये जैसे यहाँ पे है ना आपका ओपन न्यू अकाउंट, आप इस पर क्लिक करते हैं, ये ओपन न्यू अकाउंट पे इस पे चले जाते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपने इस पर क्लिक कर लिया ओपन न्यू अकाउंट पे, ठीक हो गया जी। आप चले गए ओपन न्यू अकाउंट पे चले जाते हैं। अब इसमें आपको काफ़ी सारे अकाउंट नजर आएंगे, एक स्टैंडर्ड है, प्रो है, रा स्प्रेड है, जीरो है। अब मेरा मेरा जीरो स्प्रेड है, तो स्टैंडर्ड सेंट है। आपको जो इनमें से अच्छा लगता है ना, उसकी खसूसियत क्या होती है, किसी का स्प्रेड जीरो है, किसी का कमीशन इतना सा है, किसी का स्प्रेड जीरो है, कमीशन उसका इतना सा है। ये तो इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। ऊपर आपको एक जगह पे प्लेट वो नज़र आएगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आपने चूज़ करना है वो ये है, ये वो यहाँ पे नज़र आएगा आपको ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट करनी पड़ी। MT5 फर्ज कर लेते हैं कि आप MT5 पर ही बनाना चाहते हैं, या आप नहीं कहते हैं कि नहीं यार मैं इसमें नहीं बनाना चाहता, आप आ जाते हैं MT4 पर, ये MT4 भी है, ठीक हो गया। उसके बाद आप करते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू करते हैं तो ये आपके सामने आ गया। ये लेवरेज सेट करें, सबसे पहले आपने इस पर आ जाती है अपनी लेवरेज सेट करनी है, ठीक है ना। ये ऊपर आपने बताना है कि ये डेमो बनाना है या रियल बनाना है। आप डेमो बना रहे हैं, फर्ज कर लेते हैं डेमो बना रहे हैं आप, और उसके बाद करेंसी सेट करें, आपका अकाउंट कौन सा स्टैंडर्ड है या जो भी है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पासवर्ड दें और अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक हो गया जी। अब आपने, मैं आपको बताता हूँ कि लेवरेज क्या सेट करनी है। आप यहाँ पे ही लेवरेज सेट करते हैं कि भाई मैंने 1:100 की लेवरेज रखनी है, लेवरेज कम रखनी चाहिए। आप कहते हैं जी मैंने स्टैंडर्ड अकाउंट रखना है, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेट करते हैं, कोई भी कर लें आप, और उसके बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट फिर आपका, फर्ज किया मैंने क्रिएट कर लिया, तो ये आपका अकाउंट आ गया। रियल में आपका अकाउंट चलें देखते हैं, यहाँ पे आ गया आपका अकाउंट, आपका 1000 उसमें डॉलर है, मौजूद है। यहाँ से आप उठाएंगे अपना ये सर्वर का नाम और उसका लॉगिन पासवर्ड, जाके ट्रेडिंग पैनल पे जाके उसको इंटर करेंगे और वहाँ पे ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। एक तो तरीकाकार ये है। अब मैं इसका डिपॉजिट चेक कर रहा हूँ आपको। अब इसमें देखिए डिपॉजिट कितना ईजी होता है। इसमें डिपॉजिट के बहुत से तरीके हैं। बाइनांस पे से डिपॉजिट होता है, और वो कितनी देर में होता है, 30 मिनट में हो जाता है, 1 मिनट में, 2 मिनट में हो जाता है। बिटकॉइन से, नेटेलर से, स्क्रिल से, TRC20 बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये जो ऑप्शन है ना TRC, ये वाली, ये भी बड़ी अच्छी है। ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ कि TRC20 से ना सेकंड्स में हो जाता है ये वाली। पाकिस्तान ये भी इसमें मौजूद है, पाकिस्तान लोकल बैंक ट्रांसफ़र, इंडिया से भी होता होगा तो, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपको इससे करना चाहिए। ईजी पैसा से भी हो जाता है, मैं नहीं समझता कि आपको इससे करना चाहिए। बाद में इसकी काफ़ी सारी इंक्वायरीज भुगतनी पड़ती हैं, कहाँ से और क्यों। आराम से आप USDT से करें, ये आप कर सकते हैं। विड्रॉल भी आप, विड्रॉल की भी यही ऑप्शन है। आप इसी तरह से विड्रॉल कर सकते हैं। TRC20 कर लें, सेकंड्स में हो जाता है, उसको निकालें और सेल कर दें। ये सारा कुछ इसमें मौजूद है। ये है एक्सनेस, इसकी बड़ी मार्केट है। ये कितने कंट्रीज में चलता है ये जनाब, ये जो आपका एक्सनेस है ना, ये एक्सनेस चलता है आपका, एक्सनेस चलता है 150 कंट्रीज में। अब जो जितने कंट्रीज में चलता है, लाजमी बात तो टिकने के लिए आया ना, भागने के लिए तो नहीं आया। इतने कंट्रीज में चलता है। इसका डिपॉजिट इजी है। मैं फिर बताता हूँ कि मुझे इसने कोई पे नहीं किया हुआ, लेकिन मैं इसका डिपॉजिट इजी, मैं इस पर ट्रेड करता हूँ। इसका विड्रॉल मुझे कभी नहीं रुका। मैं जब भी मैंने विड्रॉल लिया तो चंद मिनट में इसका विड्रॉल मुझे मिल गया। सेकंड में कह लें, मिनट में कह लें, विड्रॉल मिल गया। मैं इसमें USDT से, आप भी कर सकते हैं USDT से, मैं इसमें डिपॉजिट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये FCA से भी, FSA से भी रेगुलेटेड है,
ये FCA से भी रेगुलेटेड है, ये अपना साइप्रस से भी रेगुलेटेड है, ठीक है ना, CYSIA है, SIA है, इस तरह करके, तो उससे भी रेगुलेटेड है, तो काफ़ी जगह से ये रेगुलेटेड भी है। अब रेगुलेटर की फीस भी इन्होंने दी होती है तो लाजिम बात है ये, फिर उनकी मार्केटिंग है, इन भी ये एजुकेट भी करते हैं लोगों को, ठीक है ना, इसमें रियल अकाउंट भी है और डेमो भी है, ये एजुकेट भी करते हैं, तो ये बेहतर है। और याद रखें कि मार्केट में सबसे कम अगर उन्होंने कोई काम किसी से लेना हो, कोई IB देना हो किसी को, तो सबसे कम कमीशन इनका है। लेकिन ये है क्योंकि यूज़ करने में अच्छा लगा तो आपको बताया, जितना विड्रा भी आपका बनता है ये आपको दे देते हैं, सीधी बात है। अब आ जाता हूँ मैं इसी में, यहाँ मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ किया XM को, XM ब्रोकर को भी हमने चूँकि सबको चेक करना है ना, हमने ईमानदारी से करना है, आप जहाँ आपका दिल चाहे आप अकाउंट बनाएं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमने बहरहाल इसका वो नीचे वो दिया हुआ है, क्या उसे कहते हैं, लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं, मेरे लिंक से बना लेंगे तो ठीक है, ना बनाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो उसने दिया हुआ है नीचे। मेरा जो अकाउंट बना हुआ है तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ये देखें, अब यहाँ पे आप आए, मेरा जो ये अकाउंट है इसमें उसने कहा कि उसी तरह अकाउंट इसमें बनाते हैं, सीधी बात है। वो कहता है कि 50% बोनस देंगे आपको, 50%, $500 रिमेनिंग टू कम, तो $500 यानी 50% आपको बोनस देंगे। जितना आपने बोनस में डिपॉजिट करेंगे, फर्ज किया $10,000 किया तो $5,000 आपको बोनस मिल जाएगा। आप $1,000 करते हैं तो 500 आपको बोनस दे देंगे। आपका जो कैपिटल है वो वहाँ पे आपकी इक्विटी है उससे वो कितनी हो जाएगी, आपने 1,000 का अगर डिपॉजिट किया है इसमें तो आपका हो जाएगा 1,500। तो आप इस 500 जो ऊपर वाला है ना उससे ट्रेड करते रहें, उससे प्रॉफिट कमा के निकाल लें पैसे, क्योंकि वैसे तो 500 नहीं निकाल सकते, लेकिन जब आप 1,500 हो जाएगा तो आप, अगर मैं ट्रेड करूं तो मैं ऊपर वाला 500 से ट्रेड करता रहूँगा, मेरा वो ही नहीं होगा, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा ना। तो इसमें अकाउंट्स हैं और इसमें डिपॉजिट वो सारा इसमें इजी है बहर, ठीक है ना। तो इसमें ये भी रेगुलेटेड है, मुख्तलिफ जगह से आप इसको चेक कर सकते हैं, इसकी लाइव एजुकेशन होती है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एजुकेशन इसमें मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट हैं ये वो सब कुछ इसमें मौजूद। ये चीज़ें आप मैंने XM में भी हमने देख ली। अब मैं चलता हूँ IC मार्केट पे, ये भी एक ट्रेडर है, IC मार्केट, ठीक है जी। IC मार्केट जो है इसमें हम आ गए, ये बड़ा अच्छा ट्रेडर है, IC मार्केट बहुत अच्छा ट्रेडर है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक हो गया। IC मार्केट का सिर्फ ये कि डिपॉजिट जो है वो थोड़ा मेरे लिए मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, भाई सीधी बात है, हमें तो वो चाहिए जहाँ थे झट से हम डिपॉजिट करें और झट से विड्रॉ कर लें। वैसे IC मार्केट जो है वो ये मलेशियन है, ये मलेशियन बेस्ड अपना ब्रोकर है और इसकी ये वहीं से ही ASIAC से ये रेगुलेटेड है, ये याद रखें कि वहाँ से रेगुलेटेड है और है बहुत अच्छा, इसके कमीशन बहुत अच्छे हैं, इसके स्प्रेड बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब मैं आपको ये वाला दिखाने के बाद IC मार्केट, इसका भी लिंक मौजूद है, अब मैं ये वाला दिखाने के बाद भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम चेक करेंगे सबसे अच्छा कौन है, हम इसको गूगल पे चेक करेंगे। देखिए ना, मैं नहीं कहूँगा, हम गूगल से चेक करेंगे, जिसको वो अच्छा कहेगा उस पर आप अकाउंट बना लें, यानी कि इट्स अप टू यू वेयर यू वांट गो, इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जितनी देर डाउनलोड होता है तो मैं आपको बता दूं कि ब्रोकर नूरा कुश्ती भी करता है। नूरा कुश्ती होता है कि आपकी ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड लगाता है, आपकी ट्रेड के, यानी आपका आड़ती बजाय आपकी जिन्स को मंडी में बेचने के खुद रख लेता है, क्योंकि उसे पता है कि आपको मार्केट के रेट का नहीं पता, तो वो खुद रख के प्रॉफिट कमाता है, डायरेक्ट डीलर है, फ्रॉड करता है। जबकि दूसरा जो ECN टाइप का ब्रोकर है, STP ब्रोकर है, वो ऐसा नहीं करता और ये रेगुलेटेड होते हैं। खैर ये अभी खुल भी नहीं रहा है, थोड़ा स्पीड का थोड़ा इशू इसका आया हुआ है, तो खुल जाए तो अच्छा है। चले, जितनी देर खुलता है हम चले जाते हैं स्लाइड पे, हमारे पास तो बहुत कुछ है ना जी। XM जो है ये 2009 में फाउंडेड हुआ। XM ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट एंड हैज बिल्ट अ रेपुटेशन फॉर इट्स एजुकेशनल रिसोर्स, एजुकेशन देता है ये, कस्टमर सपोर्ट देता है। IC मार्केट 2007 में है, देखिए IC मार्केट सबसे पुराना है, 2007 का है, XNS 2008 का है और XM 9 का है। IC मार्केट हैज बीन नोन फॉर प्रोवाइडिंग लो लेटेंसी कनेक्टिविटी। लो लेटेंसी कनेक्टिविटी क्या हुई
कि बहुत जल्द आपकी ट्रेड को मेन मार्केट से मुंसलिक कर देता है। एंड कंपेटिटिव ट्रेडिंग कंडीशंस है, कैटरिंग बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को ये कैटर करता है। अब मैं, क्योंकि हम इन्हीं तीनों को देखेंगे, चलते ही यहाँ पे ये हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में ये चलते, और भी बहुत से हैं, पेपर स्टोन है, ओआंडा है, मतलब व्हाट नॉट, अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स ब्रोकर्स आर वर्किंग इन द मार्केट। लेकिन हमारे पास जो चलते हैं वो ये हैं जहाँ हम अच्छे तरीके से अपना डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉल कर सकते हैं। अब एक्सएनएस जो है रेगुलेटेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल कंडक्टिव अथॉरिटी। भाई लिख लें, मैं कहता हूं आपका ये सिलेबस है, आपको पढ़ना है तो आपको, अगर आप यहां तक मेरे साथ मौजूद हैं इस वीडियो को लाइक करते हुए, आप ये लिख लें कि ये FCA से रेगुलेटेड है, यानी कि फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी से इन यूके में है, और साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से CYSEC से ये भी है, मतलब मलेशियन बेस्ड कंपनी से भी ये, सॉरी साइप्रस वाली कंपनी से भी ये रेगुलेटेड है। SYCEC सिक्योरिटी एजेंसी हमारी जो होती है, एक्सचेंज एंड कमीशन होता है, हमारा भी है, हमारा भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, SECPU से कहते हैं पाकिस्तान। तो FCA से भी, ये यूके से भी रेगुलेटेड है, वहाँ से भी है, और ये साइप्रस से भी है। अब ये इसकी रेगुलेशन हमारी सामने आ गई। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आ गया जी एक्सएम होल्ड्स लाइसेंस फ्रॉम टॉप टायर रेगुलेटर सच एज ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ASIC से भी है, और ये साइप्रस से भी है, ठीक है ना, CYSEC से। अब IC मार्केट जो है ये ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन से, यानी ASIC ये मलेशियन है, यहां से भी ये रेगुलेटेड है, और CYSEC ये साइप्रस से भी रेगुलेटेड है, ठीक है जी। अब ये हमें रेगुलेशन का पता चल गया कि ये कहां कहां से रेगुलेटेड है, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि ये आपका सिलेबस है और आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। आप इस मार्केट में काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको पता हो कि आप भी जिसके अंडर काम कर रहे हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं, वो कहां कहां से रेगुलेटेड है, वो कहां कहां से रेगुलेटेड है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से मुहैया करता है, ये सारे हम जो तीनों का मुआवजना कर रहे हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है एक्सएनएस जो है, इसके पास मेटाट्रेडर 4 है, मैं पहले बता चुका हूं कि ये MT4 भी हमें देता है, ये हमें देता है MT4 देता है, मेटाट्रेडर 4 से कहते हैं, MT4 देता है, ये हमें MT5 भी देता है, खुद इसकी साइट से डाउनलोड कर लें आप ना, और वेब टर्मिनल इसका अपना भी है, और एक्सएनएस ट्रेड ऐप भी है, तो इसकी एप्लीकेशन भी है और सब कुछ ये वहाँ से देता है। इसी तरह ये XME में MT4 देता है, MT5 देता है, और इसका अपना वेब ट्रेडर प्लेटफॉर्म भी है, यानी अपना भी है। तो IP जो IC मार्केट है ये भी MT4 देता है, MT5 देता है, सी ट्रेडर देता है। सी ट्रेडर पे कमीशन ज़्यादा होता है, मैं यहाँ ट्रेड नहीं करता, आप भी ना कीजिए, मैं तो कहता हूँ बहरहाल आपकी मर्जी। तो ये इस तरह करके इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब अगली बात आती है स्प्रेड एंड कमीशन की, ये बहुत अहम है। एक्सएनएस जो है ऑफर स्प्रेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1.0 पिप, यानी 1 पिप से लेके यूरो USD के पेयर पर इन देयर स्टैंडर्ड अकाउंट पर, स्टैंडर्ड जो इनका अकाउंट है वहां पे इनकी 1 पिप का कमीशन है। नो कमीशन ऑन स्टैंडर्ड अकाउंट, अच्छा स्टैंडर्ड अकाउंट पे कमीशन नहीं है। कमीशन अप्लाई ऑन रॉ स्प्रेड एंड जीरो अकाउंट, रॉ स्प्रेड पे और जीरो अकाउंट पे हैं। अब जीरो क्या है, जीरो जो अकाउंट है ना, इसमें बेसिकली जीरो में ना स्प्रेड नहीं है, कमीशन है। तो जिसपे स्प्रेड नहीं है उस पर कमीशन होगा, जिसमें कमीशन नहीं होगा उस पर स्प्रेड होगा। तो ये चीज़ें होती हैं, वो कमाता तो आपसे है। ऐसे एक्सएम जो है उसका जो स्प्रेड है 1 से 2 पिप है यूरो, देखिए ना इसका थोड़ा कमीशन ज़्यादा हो गया ना, क्यों भाई, क्योंकि बोनस दे रहा है, इन द स्टैंडर्ड अकाउंट पे है। नो कमीशन, स्टैंडर्ड अकाउंट पे कमीशन नहीं है। जीरो अकाउंट पे टाइटर स्प्रेड है कमीशन के साथ। आईसी मार्केट जो है इसका जो स्प्रेड है 0.82 है, पिप है, यानी 1 पिप से भी कम है यूरो USD में। और रॉ स्प्रेड अकाउंट ऑफर स्प्रेड फ्रॉम रॉ स्प्रेड पे भी इसका बिल्कुल ही स्प्रेड नहीं है, कमीशन उसका थोड़ा, ये सबसे कम कमीशन और स्प्रेड आईसी मार्केट के हैं बहरहाल। तो हमें सिर्फ उस पर इसलिए नहीं जाते कि हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि उसमें विड्रॉ और उसकी डिपॉजिट की। अब अगली बात है कि एक्सएनएस जो है ऑफर करता है लेवरेज, कितनी, एक्सएनएस पे लेवरेज जो है वो 2000 की है, 2000 तक है, आप कम भी रख सकते हैं, ये 2000 तक की लेवरेज है। अच्छा ये पाकिस्तान में है, हमारे इंडिया में है, बाहर जो है यूके में ऐसे नहीं है, वो भाई नहीं देते इतनी।
वो उनका मुआहदे हैं कि भाई हम नहीं करेंगे, रेगुलेट करते हैं वो। यूके में और यूएसए में जितने भी है ना, वहाँ पे लेवरेज होती है वो 1:50 से ऊपर है ही नहीं, 30 से ऊपर है नहीं, ताकि किसी का लॉस ना हो ना, लेवरेज से नुकसान, लॉस भी बहुत हो जाता है। तो एक्सएम जो है वो प्रोवाइड करता है इतनी लेवरेज स्ट्रेटजी है। आईसी मार्केट जो है उसकी लेवरेज 500 तक है। देखिए ना, आईसी मार्केट की लेवरेज है ही 1 से 500 तक है, तक लोगों का प्रॉफिट भी कम हो और लॉस भी कम हो। तो ये आईसी मार्केट भी अच्छा है और वहाँ पे हम आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपना इस पे डिपॉजिट विड्रॉल। एक्सनेस जो है वो क्रेडिट कार्ड भी है, बैंक ट्रांसफर है, ई वैलेट है, नेटेलर स्क्रीन वगैरह वगैरह, और उसकी डिपॉजिट और विड्रॉल की फ़ी कोई नहीं है। एक्सएम जो है क्रेडिट कार्ड है, बैंक ट्रांसफर है, वेरियस ई वैलेट्स हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल की फ़ी नहीं है। $15 इनएक्टिविटी फ़ी, अगर आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते 12 महीने तो $15 की फ़ीस है भाई। ये मुझे कल से मेरे कान खड़े हुए, अगर मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा तो ये $15 मुझसे बिला वजह चार्ज कर लेगा 1 साल के बाद ये। तो आईसी मार्केट जो है ऑफर करता है मल्टीपल फंडिंग ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक ट्रांसफ़र है, पेपाल, टेलर, लेकिन आईसी मार्केट की फ़ी नहीं है। लेकिन आप जहां से इसमें आप फंडिंग करते हैं ना, वहीं से ये आपको विड्रॉ देता है। तो इसका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नज़र आया, मैं इस आईसी मार्केट से भाग गया हूँ, मैं एक्सनेस पे चला गया हूँ। ठीक है ना। कस्टमर सपोर्ट जो है, कस्टमर सपोर्ट जो है एक्सनेस की है 24/7 है, मल्टीपल लैंग्वेज में है, चैट, फोन, ईमेल। एक्सएम पे ऑफर सपोर्ट है 25 लैंग्वेज में थ्रू लाइव चैट, फोन वगैरह। तो ये सब की है। एजुकेशनल सोर्सेज जो है ना, एक्सनेस ऑफर वीडियो ट्यूटोरियल एक्सनेस पे हैं, वेबिनार होते हैं, मार्केट एनालिसिस होता है, सब कुछ होता है एक्सनेस पे भी। एजुकेशन है, आईसी मार्केट पे भी वेबिनार होते हैं वगैरह वगैरह। कंक्लूजन क्या है, समरी ये है कि ईच ब्रोकर ऑफर यूनिक एडवांटेजेस। एक्सनेस कंपेटिटिव स्प्रेड, हाई लेवरेज एंड यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। एक्सएम लो मिनिमम डिपॉजिट है, एक्सटेंसिव, और इसका बोनस भी है। और अब हम जाते हैं इस पर, ये देखें, ये आपका है आपका आईसी मार्केट। आईसी मार्केट में आपको नज़र आया, पर मैं आईसी मार्केट से पहले ना आपको दिखा दूं कि बेस्ट ब्रोकर इन द वर्ल्ड कौन सा है। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर इन द वर्ल्ड। अब देखते हैं ये क्या फैसला करता है गूगल बाबा। गूगल बाबा में हम जाते हैं तो किसी साइट पे, ये देखिए उसने 14 बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स फॉर 2025 में वर्ल्ड वाइड बताया। देखते हैं कौन सा बताता है ना, हमें दुनिया में बताता है कि ये सबसे अच्छा ब्रोकर है, उसी पे हम चले जाएंगे। अब जरा गौर फरमाएं जनाब, बेस्ट ब्रोकर फॉर इंटरनेशनल ट्रेडर्स, ये मेरे लिए भी नई बात, आपके लिए भी शायद नई बात है। ये देखिए ना, उसने भी हमें बताया है कि भाई सबसे बेस्ट जो है वो एक्सनेस है। यकीन माने मुझे इसने कोई पैसे नहीं दिए हुए, देता तो अच्छा था वैसे, तो ये इसने नहीं दिए हुए। पहला ये है, दूसरा है FXTM, तीसरा ऑक्टा, चौथे नंबर पे इसने आईसी मार्केट को रखा है। लो स्प्रेड, लो कमीशन, जीरो कोट्स फलां। एक्सनेस क्यों है ऊपर? MT4 MT5 एक्सनेस टर्मिनल, कंपेटिटिव ट्रेडिंग फीस है। और इसमें इसलिए है ना कि ज़्यादा कंट्रीज़ में है मेरे ख्याल में, इसलिए। पेपर स्टोन है, स्विस कोट है, और कौन कौन से हैं नीचे देखते हैं हम। तो कहते हैं कि FP मार्केट, FX प्रो, देखिए कोई है यहाँ पे एक्सएम। एक्सएम इसने दिया ही नहीं, इसने 14 बेहतरीन जो दिए हैं ना। पेपर स्टोन भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना, पेपर स्टोन भी बहुत अच्छा है, लेकिन शायद इधर नहीं चलता। तो एक्सएनएस भाई उसने बता दिया कि बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं कि इसके क्या स्प्रेड होता है, कमीशन कितना होता है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये CY SI SEC से भी होते हैं, FCA से, FSA से, और ASIC से ये रेगुलेटेड होते हैं। अब बात ये है कि आप किसी ब्रोकर को चूज़ कर लें। मेरी बस ये आपसे है कि अगर आपने अकाउंट ही बनाना है तो मेरे लिंक नीचे मौजूद है, उससे आप अकाउंट बना लें। ठीक है। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, फर्ज कर लेते हैं कि आप कहते हैं यार मैंने पैसे डालने ही नहीं है। ये सबसे अहम बात है, सबसे एंड पे बता रहा हूं, क्योंकि तकरीबन लोग जा चुके हैं। तो मैं आपको एंड पे बताता हूं कि अगर आपने, ज़्यादातर लोग जा चुके हैं, यहाँ तक कौन ठहरता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने करना ये है कि अपना, आप कहते हैं मैंने पैसे नहीं डालने, मैं कहीं से और से कमाता हूँ। तो उसके लिए होती हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, उसके लिए होती हैं प्रॉप फर्म्स, उसे कहते हैं। कुछ फर्म होती हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं फंड, जो आपको ना प्रॉप फर्म्स होती हैं, उसे कहते हैं प्रॉप फर्म्स, वो आपको फंड देती हैं। बहुत सारी हैं, मैं आपको एक ही बताऊंगा। प्रॉप फर्म्स क्या करती हैं? ये आपको देती हैं फंड।
कितना फंड दे देती हैं, $1 लाख भी देती हैं, $2 लाख भी देती हैं, 4 लाख भी देती हैं। बहरहाल क्या कहते हैं, ये इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वे कहते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन्होंने आपको दिया 100K का फंड, चैलेंज, इसकी फ़ीस होती है वैसे ना, फ़ी ले ली आपसे और उन्होंने आपको इम्तिहान दिया, आप चैलेंज दिया, थे चैलेंज कहते हैं। उन्होंने कहा चैलेंज है आपको, आप इसको अनलिमिटेड टाइम में 10% इसमें से कमा के दिखाएं। कितना बनेगा? $10,000। लाख से $10,000 कमाना कोई इतना मसला नहीं है। पास कर लिया आपने, गुड, पास कर लिया, वेरी गुड, तालियां, आपने इसको पास कर लिया। फिर वो कहते हैं एक दफ़ा फिर दे देंगे, कहेंगे 5% कमा के दिखाओ। पहले तुक्का लग गया होगा, 5% कितना मतलब लाख का $5,000। आपने पास कर लिया। अब तो भाई आपको गारलैंड करते हैं, आपको तालियां क्या। अब ये आपको $1,00,000 का अकाउंट दे देंगे, 100,000 का आपको अकाउंट दे देंगे। आप इसमें से जितना कमाएंगे उसका 80% आपका है, 20% उनका है। ठीक है ना। वो आपको कहाँ से पैसे देते हैं वो अलग बात है। अब आपने इसमें से कमाया, 14 दिन के बाद देते हैं ना ये आपको विड्रा, तो हर 14 दिन के बाद 10,000 आपने कमाया तो 8,000 आपका है ना। मज़े की बात, सिर्फ इसकी मिनिमल सी फीस होती है। जैसे $1,00,000 का अकाउंट आपको मिल जाएगा तकरीबन $575 का, तकरीबन 2 लाख वाला मिल जाएगा 1100। तो ये वाला लाख वाला ठीक है। अब इनकी कुछ शर्तें भी हैं। शर्त ये है कि आपने 1 डे में, एक दिन में 5% से ज़्यादा लॉस भी नहीं करना। टोटल लॉस आपने 10% नहीं करना, से ज़्यादा नहीं करना। यानी कि अगर आपने एक दिन में, आपने चैलेंज लिया लाख वाले, एक ही दिन में $5,000 का लॉस कर दिया, आप हो गए फेल। आप कहते हैं नहीं यार मैं ऐसे लॉस नहीं करता। आप डेली का 200, 400 करके आपने टोटल लॉस कर दिया $10,000 का, उन्होंने पैसे तो बर्बाद नहीं करने ना, तो वो आप फिर भी फेल। तो भाई आप हल्का हल्का हाथ रखें ना, महीने में 100, 200, 400, 500 करके, या 1,000 डेली का करके, लाख से 1% कमाना मुश्किल नहीं होता। $10,000 कमाएं तो आप पास हैं। फिर उसके बाद फिर दे देंगे। फिर आप अनलिमिटेड टाइम है यार, ये याद रखें, इसका टाइम पहले होता था सिर्फ 1 महीना, महीने में होती भी ट्रेड 22 दिन है क्योंकि वो हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है। अनलिमिटेड टाइम में अगर आपने 10% अचीव कर लिया तो पहला फेज पास है। अगर आपने, दोबारा बता दूं, अगर आपने फेज 1 पास कर लिया, फेज 1 पास कर लिया तो पास, तो आपको मिल जाएगा फेज 2। फेज 2 में कितना है? फेज 2 में वो, इसमें था 10% प्रॉफिट, इसमें था 5% प्रॉफिट। ठीक है ना, ये भी पास। तो आपको मिल जाएगा फिर 100K का, यानी लाख का अकाउंट, जिसमें से 80% वही, 80% आपका है, 20% उनका है। आप, शर्त क्या है इसकी, कंडीशन ये है कि आपने, पहले तो कंडीशन ये है ना, ये वाली, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। ये आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि आपने, मैं इसको थोड़ा रंग ही चेंज कर देता हूँ अगर मुझसे हो गया तो, रंग चेंज, हाँ। इसमें आपने 1 डे में, 1 डे में 5% से ज़्यादा लॉस नहीं करना, यानी 1 डे में आपने $5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना। और टोटल लॉस, आप अगर पेशेंस है ये तो बहुत अच्छा है, टोटल आपने 10,000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना। मेरा लिंक, मेरा नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मैंने लिंक दिया हुआ है उसका। किसका? सबसे जो बड़ी FTMO फर्म है ना इसकी, जो दुनिया में बहुत देर से कायम है, वो है FTMO। ठीक है ना। उसका मैंने लिंक नीचे दे रखा है, वो आप लिंक से उस पर अकाउंट बनाएं और आप उस पर मौजें करें, आप पास करें और मौजें कर लें। आप अगर मेरे लिंक से बना लेंगे ना आप, तो मैं, मुझे स्क्रीनशॉट देंगे तो मैं आपको पास करने में मदद भी करूँगा। अब मैं आता हूँ, ये आप देखें FTMO किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। देखें यार, गौर करें। मैं अगले 5-7 मिनट में मैंने वीडियो ख़त्म करनी है, तो जिन्होंने यहाँ तक देखी है उनको ही मैंने ये काम की बात बताई है। अब ये इसका ब्रोकरेज से ताल्लुक़ नहीं है, वो जाने, ब्रोकर जाने, फीसें जाने। तो ये FTMO है, इस पर आप जाएँ। ये देखें ना, चैलेंज, आप न्यू FTMO चैलेंज बाय करें। ये देखिए, पहले मेरा देखिए, FTMO चैलेंज है, ये देख रहे हैं सामने नज़र आ रहा है। ये FTMO चैलेंज मैंने, ये मैंने FTMO जो चैलेंज है, मैंने इसको, ये आप देखें, मैंने इसको, ये 2 लाख वाला चैलेंज था ये,
और मैंने इसको पास किया है, ये पास लिखा हुआ है। ये 10,000 वाला चैलेंज था, मैंने इसको पास किया, ये लिखा हुआ है। नीचे इसके ट्रायल हैं, फ्री ट्रायल भी होता है ना। ये 2 पास हैं। अब मैं इसको काटता हूँ। ये देखें भाइयों, ये देखें, ये कोई मजाक नहीं है, मैं आपको मजाक में पढ़ा नहीं रहा हूँ। एक पास है, दूसरा पास है, तीसरा पास है। आगे चले जाएं और नीचे चले आएँ, आप चले जाएं। ये पास है, 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 सारे पास हैं। कितने पास किए हैं? ये आप भी कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसका मैट्रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। शर्तें क्या होती हैं, शर्तें क्या होती हैं, खोल के दिखा देता हूँ आपको मैं। अगर आपको समझ आया, अगर आप बैठे हुए हैं, आपको समझ आ रही है, आपको मज़ा आ रहा है, तो लाज़मी बात है, फिर आपका हक बनता है कि आपको पूरी बात बताई जाए। तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, फिर आप इसका मैट्रिक्स में। स्पीड का थोड़ा इशू होता है हमारे कंट्री में, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। बहरहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मैट्रिक्स क्या है। बहरहाल जितनी देर में खुलता है, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि आप ट्रेड करते हैं फर्स्ट किया रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट में आप डेली का या टोटल आप एक ट्रेड से आप कमाते हैं $10, और ट्रेडें करते हैं आप टोटल 10,000 ट्रेड आप 2 महीने में करें, 3 में करें, 4 में करें, 5 में करें, $10 एक प्रॉफिट कमाते हैं एक ट्रेड से। 10,000 को ज़रब दे लें, आप $1 लाख कमा लेंगे। आप कमाते हैं एक ट्रेड से $20 और ट्रेड करते हैं वही 10,000, तो $2 लाख कमा लेंगे। भाई आप कमाते हैं एक ट्रेड से $30, $3 लाख कमा लेंगे। 10,000 का आप टारगेट रख लें अपना। लेकिन ये है इसका सारा फ़ायदा। ये देखेंगे, मेरा अकाउंट है, मैंने इसको, ये जेन्युइन था मेरा ना। ये देखें, उन्होंने पहली शर्त थी, ये पहली शर्त आप पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दूँ, मैं कहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, मिनिमम 4 ट्रेडिंग डेज थे, मैंने वो पूरे किए और ये पास हुआ। मैक्सिमम डेली लॉस था 10,000 का, मैंने इसमें 8,000 का, यानी फ्लोटिंग लॉस था, पास बहरहाल हुआ। मैक्सिमम लॉस जो था वो 20,000 का था, क्योंकि ये 2 लाख अकाउंट था ना, मैंने $392 का सिर्फ लॉस किया था और ये पास हो गया। शर्त थी ना। प्रॉफिट टारगेट था 20,000 का, 10% जो 20,000 बनता था, मैंने 20,000 कमाया, ये पास हो गया। उन्होंने लिखा कि करंटली ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स आर कंप्लीटेड, कांग्रेचुलेशन, वी विल वेरीफाई योर अकाउंट एंड विल कॉन्टेक्ट यू एज सून एज पॉसिबल। ये हुआ। अब अगली बात मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूं कि आप इतना कुछ आप देख रहे हैं मेरे पास, तो मैं आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिखाता हूं यहाँ पे, अगर उन्होंने मुझे मिल जाए। हाँ, ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है। स्पीड का बहुत इशू है। अच्छा, अब ये है कि आप सिर्फ हिम्मत रखें, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको सिखाता जाऊंगा। ये भाई अगर आपको सर्टिफिकेट नज़र आ रहा हो तो ये है सर्टिफिकेट, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। खुल जा भाई, खुल जा भाई। ये देखें जी, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट है, ये है भाई, लिखा है, नज़र आ रहा है, प्राउडली प्रेजेंटेड टू एडी तबस्सुम, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एफटीएमओ एवोल्यूशन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय कंप्लीटिंग एफटीएमओ चैलेंज। ये मैंने बहरहाल इसमें से ये मैंने पास किया था, ठीक है ना। सिर्फ मोटिवेट करने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अगर आपको वीडियो यहाँ तक आप बैठे हुए हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट का मैं आपसे, मेरी दरख्वास्त है कि आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद आपके लिए कुछ अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। इसके साथ ही मुझे एडी तबस्सुम को इजाज़त दीजिए।